नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से आप मेरे साथ जुड़ जाइए, मेहनत करिए, विश्वास रखिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। हम लोग बात कर रहे हैं संसद की। ठीक है, संसद हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमारा टॉपिक चल रहा है संसद। ठीक है, यहाँ संसद के बारे में हम बात कर रहे हैं। संसद यानी कि पार्लियामेंट। पार्लियामेंट यहाँ पर हम बात करेंगे सर पार्लियामेंट के बारे में। तो आप मुझे बताइए, पार्लियामेंट जब हम पढ़ेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि क्लास नंबर कौन सी है। क्लास नंबर है 2। इसकी कौन सी क्लास है? क्लास नंबर 2। हमने कल राज्यसभा के बारे में पढ़ा, लोकसभा के बारे में पढ़ा। हम आज सीट पढ़ेंगे। लोकसभा में किस राज्य से कितनी सीट जाती हैं, राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीट जाती हैं। बताइए आप लोग कि सर ये बताइए, जो राज्यसभा है, राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है, आप बताएंगे सर राज्यसभा में सीटें किस राज्य से कैसे दी जाती हैं। सीटों का आवंटन, सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है? आवंटन, ठीक है, आवंटन। आप कहेंगे सर सीटों का आवंटन कैसे किया जाता है। सीटों का वितरण लिख लीजिए, सीटों का वितरण। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है। तो कौन कौन भैया जानते हैं कि राज्यसभा में जो सीटों का वितरण है, सीटों का आवंटन है, एलोकेशन ऑफ सीट्स है, किस अनुसूची में आती है? कमेंट में आंसर आना चाहिए कि सर जो सीट हैं वो कौन सी अनुसूची में आती हैं। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो कौन सी अनुसूची में है? कमेंट में आंसर तुरंत जल्दी से बताइए। आप कहेंगे सर राधे राधे, सभी को राधे राधे। तो आप मुझे बताएंगे राम राम भैया, सभी को राम राम। आप प्लीज बता दीजिए कि सर जो सीटों का आवंटन है ना, वो अनुसूची 4 में दिया गया है। किस में? आप कहेंगे सर अनुसूची शेड्यूल, शेड्यूल। आप कहेंगे सर शेड्यूल 4, शेड्यूल 4। तो यहां पर हम बात करेंगे सर अनुसूची 4। क्या? अनुसूची 4। अब आपको आपको मैंने ट्रिक करा रखी थी क्या? इन्हें हम ट्रिक से याद करेंगे। राज्यसभा की हम ट्रिक से याद कर लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि सर उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं? कमेंट करके तुरंत बता दीजिए। तुरंत बताइए कि सर राज्यसभा में उत्तर प्रदेश से कितनी सीट जाती हैं। कौन कौन भैया बताएंगे? चलिए जल्दी से देखिए। जैसे कि आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा है, मैंने यहाँ पर कहा कि इसका ऊ ले लिया और इसकी अ की मात्रा, तो इसका ऊ लिख लिया और आ की मात्रा लिख ली, तो कितने हो गए? आपने कहा सर 31 हो गए। तो 31 सदस्य जाते हैं। कोई 40 बता रहा है, कोई 84 बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि सर उत्तर प्रदेश से हमने पढ़ा कि सर 31। महाराष्ट्र से कितनी सीटें जाती हैं? महाराष्ट्र से आप कहेंगे सर महाराष्ट्र से जाती हैं 19 सीटें। तमिलनाडु से कितनी सीट जाती हैं? तमिलनाडु से आप कहेंगे सर तमिलनाडु से जाती हैं जी कितनी? आप कहेंगे तमिलनाडु से जाती हैं 18 सीटें। ठीक है, बंगाल और बिहार से कितनी कितनी सीटें जाती हैं? बंगाल और बिहार, आप कहेंगे सर पश्चिम बंगाल, हम कह सकते हैं इसको, हम इसको क्या बोल सकते हैं? पश्चिम बंगाल। आप बताइए सर पश्चिम बंगाल से कितनी सीटें जाती हैं? और बिहार से, देखिए बंगाल और बिहार किसी की सलाह पर अलग हुए थे। ये दोनों जो हैं किसी की सलाह पर अलग हुए थे। सलाह को हम क्या बना सकते हैं? सलाह 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 16। तो सलाह से हमने क्या बनाया? 16। तो बंगाल से 16 सीटें जाती हैं राज्यसभा में, बिहार से भी 16 सीटें जाती हैं राज्यसभा में। क्या ये आपको याद है? याद होगा। आपका रिवीजन यहाँ पर मैं करा दूंगा, रिवीजन में यहाँ पर करा दूंगा। अब बात आती है कर्नाटक की। आप जानते हैं कि कर्नाटक नाटक कितने प्रकार का होता है? नाटक होता है छोटा नाटक और बड़ा नाटक। बड़ा नाटक, आप कहेंगे बड़ा नाटकबाज है यार, बहुत नाटकबाज है, पढ़ना नहीं चाहता, बस नाटक करवा लो उससे। बड़ा नाटक, बड़ा नाटक, बड़ा नाटक, बड़ा 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 12 12 12 12। आप कहेंगे सर कर्नाटक से कितनी सीटें जा रही हैं? 12।
कि सर कर्नाटक से राज्यसभा में कितनी सीट जा रही हैं? 12 सीटें। ठीक है, कर्नाटक से 12 सीटें। चलिए, आप कहेंगे सर आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से कितनी सीटें जाती हैं? मध्य प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से और गुजरात से, गुजरात। आप कहेंगे सर मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और गुजरात कि सर यहां से देखिए, इसकी ट्रिक क्या थी? इसकी ट्रिक थी कि 11 अंधे मध्य से गुजरे। ट्रिक इसकी थी 11 अंधे मध्य से गुजरे, 11 अंधे मध्य से गुजरे, मध्य से गुजरे। ठीक है जी, 11 अंधे मध्य से गुजरे। तो 11 तो न्यूमेरिक नंबर है, अंधे मतलब आंध्र प्रदेश, मध्य मतलब मध्य प्रदेश, गुजरे मतलब गुजरात। तो भैया 11-11 सदस्य कहाँ कहाँ से आते हैं? आंध्र प्रदेश से 11, मध्य प्रदेश से 11 और गुजरात से 11 सदस्य राज्यसभा में जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि सर ओडिशा, इसके बारे में बात करेंगे, ओडिशा। ठीक है, ओडिशा। अब इसमें बताइए ओडिशा, डीसा, डीसा, डस, डस आपको दिख रहा होगा तो 10। ठीक है, राजस्थान, राजस्थान, तो आप कहेंगे सर राजस्थान से भी 10 सीटें। चलिए, अब भैया बात आती है, अब बात आती है केरल की। किसकी? केरल। केरल को हम केरला लिखते हैं, और मम्मी ने घर में यदि करेला बना दिया, केरला, केरला को हमने बना दिया करेला। अगर मम्मी ने घर में करेला बना दिया, आपने क्या कहा? नो, नेवर। रिवीजन हो रहा है या नहीं? नो, नो से हमने क्या बना दिया जी? नो। तो आप कहेंगे सर केरल से कितनी सीट जाती है राज्यसभा में? 9। कितनी? 9। चलिए, केरल से 9। पंजाब से कितनी सीट जाती हैं? पंजाब, पंजाब से, असम से और तेलंगाना से। कहां से? तेलंगाना, तेलंगाना। हमने जब अनुसूचियां पढ़ी थी वहां पर पढ़ा था, हमने वहां पर पढ़ा था, इसकी ट्रिक क्या थी? इसकी ट्रिक थी जब, जब शाम के 7 बजे, 7 बजे, तो भैया क्या लग जाता है? जैसे ही शाम के 7 बजे तो भैया ताले लगते हैं, बजे, ताले लगे, दुकानों में क्या लगने लग गए? ताले लगे। ठीक है, तो जब, जब किस में दिख रहा है? पंजाब, जब 7 सीटें, असम, शाम, असम, शाम 7 सीटें, ताले तेलंगाना, ताले तेलंगाना 7 सीटें। अच्छा, झारखंड की बात आएगी, झारखंड। आप कहेंगे सर झरना, जहां भी झरना होगा वहां 6 पाए वाली खाट चाहिए होगी। ठीक है, आगे बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। देखिए 36गढ़। आप कहेंगे 6 6 पंजे 30, तो भैया कितना? 5 सदस्य जाएंगे छत्तीसगढ़ से। कितने सदस्य जाएंगे? छत्तीसगढ़ से 5 सदस्य जाएंगे। हालांकि ये आपने कर रखे हैं, ये आपने कर रखे हैं, ये मैंने रिवीजन के तौर पर करा दिए क्योंकि अनुसूचियों में मैंने कराए थे। अब बात आती है कि सर हरियाणा से कितने सदस्य जाते हैं? हरियाणा से कितनी सीट है? हरियाणा, तो इसको मैंने बताया हरी आना, हरी आना। ठीक है, मैंने कहा ए हरी आना, हरियाणा, तो मैंने कहा ना हरी आना, 1 2 3 4 5, पांचों को हिलाया ना मैंने, हरी आना। तो आप कहेंगे सर 5 सीट हरियाणा से। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर से 4 सीट, क्योंकि जम्मू कश्मीर चारों तरफ से वादियों से तो घिरा ही है, लेकिन चारों तरफ से कहीं से भी आतंकवादी हमला कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर में 4। दिल्ली से, दिल्ली से कितनी सीट जाएंगी? दिल्ली, दिल वालों की जब दिल टूटता है तो आधा रह जाता है। ठीक है, 3 हो गई, है ना। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल, आप कहेंगे सर हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है तो हिमाचल प्रदेश से 3, उत्तराखंड से 3, उत्तराखंड से 3, और बाकी जो बच गए, बाकी जो बच गए जैसे सिक्किम है, जैसे सिक्किम है, सिक्किम से 1, सिक्किम से 1, गोवा से 1, अरुणाचल से 1, अरुणाचल से 1, मेघालय से 1, मणिपुर से 1, त्रिपुरा से 1,
मिजोरम से एक, मिजोरम से एक, पुदुचेरी से एक, पुदुचेरी से एक, ठीक है, नागालैंड से एक, नागालैंड से एक। तो इस प्रकार से हमने पढ़ लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो 9 राज्यों से एक एक जाती हैं, लद्दाख से नहीं जाता, लद्दाख से नहीं जाता। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिससे राज्यसभा में सदस्य जाते हैं, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, ये तो हो गई भैया राज्यसभा की सीटें। किसकी? राज्यसभा की सीटें। अब हम बात करेंगे लोकसभा सीटों की। लोकसभा सीटों की बात करेंगे कि सर आंध्र प्रदेश से लोकसभा में 25 सीट जाती हैं, आंध्र प्रदेश से 25 सीट जाती हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश से कितनी जाती हैं? 25 सीटें। असम से जाती हैं 14 सीटें, बिहार से 40 सीटें, छत्तीसगढ़ से 11 सीटें। ठीक है, ये लोकसभा सीटें। और वो जो अभी पड़ी वो राज्यसभा सीट थी। गुजरात से 26, हरियाणा से 10, झारखंड से 14, कर्नाटक से 28, केरल से 20। ठीक है, तो ये वो सीटें हैं, ये वो सीट हैं जो लोकसभा से, लोकसभा में इन राज्यों से जाती हैं। मध्य प्रदेश से 25, असम से 14, बिहार से 40, छत्तीसगढ़ से 11, छत्तीसगढ़ से 11। ठीक है जी, पेज पलटना, लीजिए लीजिए, लिख लीजिए, जल्दी से लिख लीजिए, लिख लीजिए फटाफट से। आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं क्या? चलिए, हमने बात करी कि आंध्र प्रदेश से 25, असम से 14, बिहार से 40, छत्तीसगढ़ से 11, गुजरात से 26, हरियाणा से 10, झारखंड से 14 और कर्नाटक से 28, केरल से 20। देखिए राज्यसभा में ट्रिक बन गई थी, वो मैंने आपको बता दी। इनसे ट्रिक नहीं बनी तो इनको हमें ऐसे ही याद करना पड़ेगा। ठीक है, अगर ट्रिक बन जाएंगी तो मैं इसका एक दिन याद जरूर करवा दूंगा, लेकिन अभी मैं इसकी ट्रिक नहीं बना पाया हूँ। ठीक है, समय बहुत कम मिला तो इसकी ट्रिक नहीं बन पाई, राज्यसभा की ट्रिक बन गई। ठीक है, ये आपने लिख लिया या नहीं? आंध्र प्रदेश से 25, असम से 14। आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में, लोकसभा में कितनी कितनी सीटें? आंध्र प्रदेश से राज्यसभा में 11 सीटें, लोकसभा में 25 सीटें। असम से राज्यसभा में 7 सीटें, लोकसभा से 14 सीटें। देखिए यहां पर आप दुगना कर सकते हैं, राज्यसभा में असम से 7, राज्यसभा में 7 हैं तो दुगना लोकसभा में होंगी, तो लोकसभा में 14 सीटें। बिहार से 40 सीटें राज्यसभा में या लोकसभा में? लोकसभा में। छत्तीसगढ़ से लोकसभा में 11 सीटें। ठीक है, गुजरात से 26 सीटें, हरियाणा से 10 सीटें। इसका आप कर सकते हैं, राज्यसभा में 5 हैं तो लोकसभा में दुगनी यानी कि 10 हो गई। झारखंड से 14 हो गई, कर्नाटक से 28 हो गई। ठीक है, केरल से 20 हो गई। लिख लेंगे आप लोग? चलिए, इसमें ट्रिक नहीं बन पाई थी तो इनको मैं ऐसे ही लिखवा रहा हूं, इनको आप लिख लीजिए, है ना? लिख लिए होंगे। आगे बात करेंगे, आगे बात करेंगे। आज का जो है केवल लिखने का है, आज का जो क्लास है वो लिखने का है, क्योंकि अभी हम इसमें कुछ कैबिनेट से संबंधित, प्रधानमंत्री से संबंधित सारी बातें पढ़ेंगे, सारी बातें पढ़ेंगे। लोकसभा, लोकसभा सीटें पढ़ ले रहे हैं अभी, है ना? लोकसभा सीटें पढ़ रहे हैं अभी, लोकसभा के बारे में भी बात करेंगे, लोकसभा के बारे में बात करेंगे। लोकसभा कब बनाई गई थी, लोकसभा की बैठकें कब हुई थी, तो ये सीटें मैं अभी लिखवा दे रहा हूँ क्योंकि एक जगह लिख जाएंगी, लोकसभा राज्यसभा की सीटें एक जगह लिख जाएंगी। ठीक है, अब मध्य प्रदेश से 29, महाराष्ट्र से 18, उड़ीसा से 21, पंजाब से 13, राजस्थान से 25, उत्तर प्रदेश से 80। लोकसभा में उत्तर प्रदेश से 80, राज्यसभा में 31। तमिलनाडु से 39, तेलंगाना से 17, पश्चिम बंगाल से 42, मणिपुर से 2, मणिपुर से 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, गोवा से 2, अरुणाचल से 2, मेघालय से 2, हिमाचल से 2, मिजोरम से 1, नागालैंड से 1, सिक्किम से 1, त्रिपुरा से 1, उत्तराखंड से 5, त्रिपुरा से 2। ठीक, अंडमान निकोबार से कितने? 1, बस। और अभी हमने यहाँ तक पढ़ा है, फटाफट से इसको, अभी मैं लोकसभा कराऊंगा, लोकसभा कराई थोड़ी अभी करवाऊंगा लोकसभा, ये सीटें बता रहा हूँ मैं आपको। वंदना यादव कह रही है मेरी बहन सर पीडीएफ से पढ़ाइए, बिल्कुल मेरी बहन,
ये सारी चीज़ें तो आप लोग लिखिए। हालांकि ये पीडीएफ से लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये पीडीएफ से आप लिख लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। चंडीगढ़ से एक, दादर नगर हवेली दमन दीव से दो, क्योंकि पहले एक एक आती थी, अब ये दोनों एक कर दिए गए हैं तो इनसे दो। जम्मू कश्मीर से 5, लद्दाख से एक, लक्षद्वीप से एक और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से 7। ठीक है, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर हम बात करेंगे लोकसभा की। चलिए, अभी हमने लोकसभा पढ़ा था क्या, एक बार आप मुझे बताइए, हमने लोकसभा पढ़ा था क्या? फटाफट से आप मुझे बताइए। लोकसभा, ठीक है, लोकसभा जिसे हम लोकसभा ही कहेंगे, लोकसभा। आप बताइए, कल हमने केवल राज्यसभा पढ़ी थी ना, कल हमने केवल राज्यसभा पढ़ी थी ना। अब यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर लोकसभा ये संविधान के किस भाग में है, तो भाग हमने ही पढ़ लिया था कि सर भाग 5, यानी कि पार्ट 5, भाग 5। ठीक है, अब बात आती है कि सर इसका वर्णन संविधान के कौन से आर्टिकल में है। अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। कल हमने नहीं पढ़ा था, लोकसभा का वर्णन है। अब लोकसभा के बारे में हम सारी चीजों को पढ़ते हुए चल रहे हैं। चलिए मुझे बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, ये सारी चीजें हमने लिख लिया। किसी को कोई समस्या, कोई दिक्कत वाली बात हो तो प्लीज मुझे बताइए। ठीक है, अब हम इसको बात करते हैं कि सर यहाँ पर पहले आप मुझे बताइए कि सर इसमें इसका गठन है। लोकसभा के बारे में बात की गई है कि सर लोकसभा बनाई कब की गई थी, लोकसभा किस नाम से और कब बनाई गई थी। आप कहेंगे सर 17 अप्रैल, 17 अप्रैल 1952 में लोकसभा का गठन किया गया था। लोकसभा का गठन हुआ। इसकी पहली बैठक कब हो गई, प्रथम बैठक कब हो गई, फर्स्ट मीटिंग कब हो गई। आप कहेंगे सर पहली बैठक कब हुई है, तो पहली बैठक हुई है जी इसकी कब, जल्दी से बताइए। तो इसकी पहली बैठक होती है 13 मई, जिस दिन राज्यसभा की बैठक थी उसी दिन इसकी बैठक थी, 13 मई 1952 में। इसका पहले क्या नाम था, इसे पहले किस नाम से जानते थे, पहले नाम था इसका, आप कहेंगे सर इसका पहले नाम था हाउस ऑफ द पीपल। आप कहेंगे सर हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल, लोक सदन। आप कहेंगे सर लोगों का सदन या लोक सदन, लोक सदन कह लें या लोगों का सदन कह लें, ठीक है। लेकिन इसका नामकरण 1954 में, इसका नामकरण कब किया गया, 1954 में इसका नामकरण किया गया। 1954 में इसका नामकरण क्या किया जाता है, 1954 में नामकरण हुआ और हाउस ऑफ द पीपल से इसे क्या बना दिया, लोकसभा बना दिया। क्या बना दिया, लोकसभा। इसे अंग्रेजी में भी लोकसभा ही लिखते हैं, लोकसभा। आप कहेंगे सर अंग्रेजी में भी इसे क्या लिखेंगे, लोकसभा ही लिखेंगे। चलिए, ये आप लोग भैया लिख लीजिए। चलिए बताइए, आर्टिकल 76 पढ़ाना है। आर्टिकल 76 में महान्यायवादी है, अभी पढ़ेंगे ना, पहले हम इसको तो खत्म कर लें, अभी हम इसको तो खत्म कर लें संसद को, फिर महान्यायवादी पढ़ेंगे, फिर हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे, फिर हम नियंत्रक महालेखा परीक्षक पढ़ेंगे, तभी तो भाग 5 खत्म होगा। ठीक है, तो इसका नामकरण कब कर दिया गया, 1954 में। अब यहाँ पर बात आती है कि सर इसमें मूल संविधान में अनुच्छेद 81 कहता है कि मूल संविधान में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी थी। मूल संविधान में, मूल संविधान में लोकसभा सीट कितनी थी। आप कहेंगे सर लोकसभा सीट, चलिए बताइए लोकसभा सीट कितनी थी, कौन कौन भैया बता देंगे लोकसभा सीट। तो भैया मूल संविधान में लोकसभा सीट हुआ करती थी 500। कितनी थी जी लोकसभा सीट, 500 थी। समय समय पर इनको बढ़ाया गया है, समय समय पर इनको बढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, हमने ये पढ़ लिया। लेकिन ये जो है इसमें हुआ, फिर 7वां संविधान संशोधन किया गया, 7th संविधान संशोधन अधिनियम।
संविधान संशोधन अधिनियम, संशोधन अधिनियम। यहां पर हमने बात करनी है अधिनियम। ये 1956 में किया गया और इसमें लोकसभा सीटें कितनी कर दी? आप कहेंगे सर लोकसभा सीट 500 से बढ़ाकर सीट 500 से बढ़ाकर 525 कर दी। कितनी कर दी जी? 525 कर दी। ठीक है, कितनी कर दी? 525 कर दी। चलिए ठीक है। ना 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 ना, 23 अगस्त 1954 में श्वेता जी राज्यसभा का नाम बदला गया था। इसका नाम 14 मई को बदला गया, 14 मई 1954 में, 14 मई 1954 में लोकसभा का नाम बदला गया। ठीक है, अब यहां पर बात हो गई, यहां पर बात यह हो गई कि सर एक 31वां संविधान संशोधन होता है। 31वां संविधान संशोधन हुआ है 1973 में, जिसमें लोकसभा सीटें, आप कहेंगे सर लोकसभा सीट फिर से बढ़ा दी। लोकसभा सीट 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी जी? आप कहेंगे 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी? आप कहेंगे सर 545। 545 कितनी कर दी? 545। फिर क्या किया? गोवा दमनदीप पुनर्गठन अधिनियम आया। कौन सा? गोवा दमनदीप गोवा दमनदीप पुनर्गठन अधिनियम, पुनर्गठन अधिनियम। इसमें लोकसभा, ये कब का था? 1987 का, 1987। तो लोकसभा सीटों की संख्या 545 से बढ़ाकर कितनी कर दी? से बढ़ाकर कितनी कर दी? तो आप कहेंगे सर 552 कर दी। कितनी कर दी? 552 कर दी। क्लियर? लेकिन अभी क्या हुआ है? अभी क्या हुआ है कि एक संविधान संशोधन हुआ है, 104वां संविधान संशोधन 2002, जिसमें 2 आंग्ल भारतीयों को घटा दिया कि 2 आंग्ल भारतीय जो मनोनीत किए जाते थे अब मनोनीत नहीं होंगे। ठीक है, अब मनोनीत नहीं होंगे। ठीक है, यहां तक आपने लिख लिया। फटाफट से मुझे बताइए, लिख लीजिए यहां तक। किसी को कोई दिक्कत वाली बात है? ये सारे पॉइंट आपने लिख लिए? सारे पॉइंट आप लोगों ने लिख लिए क्या? चलिए, यहां पर हमने सारे पॉइंट लिख लिए होंगे। आगे बात आती है, आगे बात यहां पर हम कर रहे हैं किसके बारे में? आप बताएं जल्दी से। आप कहेंगे कि भैया 104वां संविधान संशोधन हुआ है, 104वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, संशोधन। ये क्या कहता है? संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2019, 2019। इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। ये कहता है कि राष्ट्रपति के द्वारा के द्वारा के द्वारा अनुच्छेद 331 को समाप्त कर दिया। क्या कर दिया जी? समाप्त कर दिया, कर दिया। ठीक है, अनुच्छेद 331 में क्या था कि भैया राष्ट्रपति, इसमें क्या था? राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय, एंग्लो इंडियन, जिन्हें हम आंग्ल भारतीय कहते हैं, एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय। अच्छा, आंग्ल भारतीय से आपका क्या मतलब है? आंग्ल भारतीय, आंग्ल भारतीय से इसका क्या मतलब है? 2019 होगा, 2020 नहीं। 2020 में लागू हुआ है सविता जी, 2020 में लागू हुआ है। ठीक है, समझ जाना कि 2019 से 2020 में लागू हुआ है। इसको लागू करने की तिथि क्या है? आप कहेंगे सर 2020, इसलिए बहुत सारी जगहों पर इसे 2020 लिखते हैं। ठीक है, 2019 से है। चलिए, अब 2 आंग्ल भारतीय अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा
आंग्ल भारतीय लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे, मनोनीत मनोनीत किए जाते थे, किए जाते थे, लेकिन लेकिन अब नहीं किए जाएंगे, अब नहीं किए जाएंगे, किए जाएंगे, नहीं किए जाएंगे, अब नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो भैया अब हट गए ना, क्योंकि अनुच्छेद 231 को ही क्या कर दिया है, समाप्त कर दिया। तो अब ये हट गए, जब ये दो हट गए तो अब लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, अब लोकसभा में, अब लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होगी, बताइए जल्दी से कि सर लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है, लोकसभा में अधिकतम संख्या आप कहेंगे सर 500, 550 कितनी है, कि सर वर्तमान में लोकसभा में, हाँ 104, ओहो 104 को मैंने 100 लिख दिया केवल, है 104, 104वां संविधान संशोधन, ठीक है 104वां संविधान संशोधन। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि अब लोकसभा में पहले 552 थे ना, ये जो संख्या थी ये पहले 552 हो गई थी, अब दो एंग्लो इंडियन मनोनीत होते थे, लेकिन अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे, अब मनोनीत नहीं किए जाएंगे क्योंकि 331 को हटा दिया है। अब इसमें क्या है कि सर 500 में से ये बताइए राज्यों से अधिकतम सदस्य कितने आएंगे, राज्यों से अधिकतम सदस्य होंगे 530, और केंद्र शासित प्रदेशों से कितने अधिकतम सदस्य होंगे, केंद्र शासित प्रदेशों से, केंद्र शासित प्रदेशों से 20 सदस्य होंगे। ठीक है, अब ये हमने पढ़ लिया, लेकिन यदि पूछ ले कि सर वर्तमान सदस्य कितने हैं, लोकसभा में वर्तमान सदस्य कितने हैं, वर्तमान सदस्य आप कहेंगे सर लोकसभा में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो है जी 545, 545, 545 वर्तमान है, अधिकतम 550 है। अब इसमें राज्यों से कितने होंगे, राज्यों से कितने होंगे, और यूटीज यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेशों से। ठीक है, तो राज्यों से यहां से आप कह सकते हैं कि 19 हैं, अभी वर्तमान में कितने हैं, 19 हैं। ठीक है, 19 माइनस कर दो तो 524 रह गए, कितने रह गए, 524 जाते हैं राज्यों से, और केंद्र शासित प्रदेशों से जाते हैं 19, कितने जाते हैं जी, 19 जाते हैं। देखिए आंग्ल भारतीय ऐसे लोग थे जिनके माता पिता में से कोई भारतीय जो विदेशी थे लेकिन भारत में आ गए, भारत की नागरिकता ले ली, अब वो भारत में आंग्ल भारतीय कहलाए, क्या कहलाए, आंग्ल भारतीय। कि सर अब ये हमने पढ़ लिए, क्या इसमें से दो और माइनस नहीं करेंगे, क्या इसमें से हम और माइनस नहीं करेंगे, आप कहेंगे सर 543 रह गए ना, दो एंग्लो इंडियन तो हमने हटा दिए, दो एंग्लो इंडियन तो हटा दिए। अब हमने ये पढ़ लिया कि सर ये बताइए, तो यहां पर हमने कितने होगा, ये 524, 19, 9 4 9 और 4 13, 1 2 3 और 1 4 5, तो आप कहेंगे सर 543, कितने, 543। ठीक है, वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है, 543, जिसमें 524 जो है वो राज्यों से हैं और 19 जो है वो केंद्र शासित प्रदेशों से हैं। ठीक है भैया जी, आपने पढ़ लिया जी, बहुत बढ़िया, यहां पर हमने लिख लिया। चलिए सिंपल हो गया ये चीजें, है ना, यहां तक हमने पढ़ लिया। ये भैया पहले थे, ये क्या थे, ये अधिकतम हुआ करते थे। तो यहां पर अच्छी अच्छी चीजें हैं, इनको तो लिखना बनता है, इनको तो लिखना बनता है ना, पार्टी तो बनती है, अब पार्टी यहां पर बन गई। चलिए कि साहब वर्तमान में 543 हैं, राज्यों से 519 हैं, और 524 हैं, और केंद्र शासित प्रदेशों से 19 हैं। ये बातें हमारी हो गई। अब लोकसभा में आरक्षण की बात हुई है, कौन सा आर्टिकल है जो लोकसभा में आरक्षण देता है, एक आर्टिकल है, आप कहेंगे सर यहां पर आप मुझे बताइए, एक आर्टिकल है, कौन सा आर्टिकल होगा,
एक आर्टिकल है, आप बता सकते हैं क्या? एक आर्टिकल है जिसे हम पढ़ते हैं कि सर एक आर्टिकल है अनुच्छेद 330। अनुच्छेद 330 ये कहता है कि लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में, लोकसभा में एससी एसटी के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। किसकी? आरक्षण, रिजर्वेशन। आप कहेंगे सर रिजर्वेशन, रिजर्वेशन की व्यवस्था है। अब ये बताइए लोकसभा में, इसके तहत लोकसभा में एससी के लिए कितनी सीटें रिजर्व हैं? लोकसभा में एससी के लिए, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व होंगी? 84। ठीक है, अब बात आती है कि सर 84 हो गई है ना। चलिए बताइए कि सर लोकसभा में जैसे टोटल सीटें 131 हैं, 131 हैं, एससी के लिए हो गई 84 और लोकसभा में एसटी अनुसूचित जाति के लिए कितनी हो गई? 47, 47। अब टोटल अगर मैं बात करूं, कुल कुल सीटें कितनी रिजर्व होंगी? 4 7 कितनी होती हैं? 11, 8 4 12 और 131। टोटल सेट, टोटल सीट कितनी हो गई? आप कहेंगे सर 131 सीट रिजर्व हैं। 131 सीट रिजर्व हैं कि अनुसूचित जाति के लिए 84, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 सीट रिजर्व हैं। कितनी सीट रिजर्व हैं? और ये बातें कहां पर की गई हैं? अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 330 कहता है कि भैया अनुसूचित जाति एससी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए 84 सीट और शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति के लिए 47, कुल मिलाकर 131 सीटें रिजर्व हैं। कितनी? 131 सीटें रिजर्व हैं। क्या यहां पर आप लिखेंगे? चलिए बताइए, क्या ये सारे पॉइंट आपने लिख लिए? अब ये बताएं लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? कौन करता है चुनाव? लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन कर सकता है? फटाफट से बता दीजिए, है ना। महिलाएं भी हैं, महिलाएं भी हैं। ठीक है जी, चलिए। चलिए यहां तक आप लोग लिखिए, फटाफट से आप लोग इसको लिखिए, आगे बात करेंगे। एंग्लो इंडियन की डेफिनेशन क्या? एंग्लो इंडियन ऐसे ऐसे भारतीय जिनके माता पिता विदेशी थे, भारत में आ गए, भारत की नागरिकता ले ली, वो भारत के आंगल भारतीय कहलाए। ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं बात करूं, मैं बात करता हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी की मम्मी जो है वो इटली से हैं, तो उनकी मम्मी इटली से हैं, तो ये कौन हो गए? आंगल भारतीय हो गए। जबकि उनके पिता तो भारत के हैं, तो उनके पास भारत की नागरिकता हो गई। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब यहाँ पर बात करते हैं कि साहब ये हमने पढ़ लिया कि सर लोकसभा का चुनाव कैसे होगा। लोकसभा का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा का चुनाव, का चुनाव, इलेक्शन, इलेक्शन कैसे होगा? लोकसभा का चुनाव, तो आप कहेंगे सर लोकसभा का चुनाव होता है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, जिसमें हम और आप हिस्सा ले सकते हैं। डायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है जी? इसमें डायरेक्ट चुनाव होता है, प्रत्यक्ष चुनाव होता है, जिसमें आप और हम हिस्सा लेते हैं। अब लोकसभा का कौन बन सकता है सदस्य? कार्यकाल बताइए कि सर इनका कार्यकाल कितना होगा? लोकसभा का कार्यकाल, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? टेन्योर कितना है? और ये कौन से आर्टिकल में लिखा है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 83 खंड 2, क्योंकि अनुच्छेद 83 खंड 1 में राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल था। ठीक है जी। अब हम यहाँ पर बात करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे सर 5 साल। ठीक है, लोकसभा का कार्यकाल कितना है? 5 साल। लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 5 साल। ठीक है, तो आप कहेंगे सर लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल क्या है? 5 साल। क्या समय से पहले भी लोकसभा को खत्म किया जा सकता है, भंग किया जा सकता है? बिल्कुल। देखिए अनुच्छेद 85 में हमने राष्ट्रपति पढ़ा, तो वहां पर पढ़ा था कि राष्ट्रपति लोकसभा को प्रधानमंत्री की सलाह पर 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। ठीक है जी, चलिए, चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पर
क्या कह रहे हैं, दिलीप कुमार कह रहे हैं मतलब लोकसभा में 84 और 47 से ज्यादा एमपी नहीं हो सकते। ना 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 ना, गलत समझ गए आप, गलत समझ गए। इसका मतलब ये आरक्षण है कि एससी के लिए 84 सीट रिजर्व रहेंगी ही रहेंगी, ज्यादा कितने भी हो सकते हैं। 84 सीट रिजर्व हैं एससी के लिए, 47 सीट एसटी के लिए रिजर्व हैं। ज्यादा तो कितनी भी हो सकती हैं कि भाई जो कोई भी एसटी कैंडिडेट है वो चुनाव जीत कर आ रहा है वो तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन ये सीटें रिजर्व हैं कि इतनी सीटों पर एससी लड़ेंगे, इतनी सीटों पर एसटी लड़ेंगे, ये रिजर्व है भाई। चलिए अब बात करते हैं लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं। लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं, लोकसभा सदस्यों की योग्यताएं, योग्यताएं, क्वालिफिकेशन। योग्यताएं क्या होनी चाहिए, ठीक है, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन। देखिए अनुच्छेद 84 में ही क्वालिफिकेशन दी हुई है, आर्टिकल 84। जैसे 84 में भैया राज्यसभा की क्वालिफिकेशन है, 84 में ही लोकसभा के सदस्यों की क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। पहली क्वालिफिकेशन है कि भारतीय नागरिक होना चाहिए। कौन हो, आप कहेंगे सर भारतीय नागरिक होना चाहिए, भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरी क्वालिफिकेशन है उसकी आयु, उसकी आयु कितनी चाहिए, एज कितनी चाहिए, एज होनी चाहिए जी 25 साल। कितनी साल होनी चाहिए, 25 साल। राज्यसभा के लिए एज कितनी चाहिए थी, आप कहेंगे सर एज कितनी चाहिए थी, चलिए जल्दी जल्दी से बताइए। चलिए यहां पर आप लोग लिख लेंगे कि सर ये आपको बताना है। सर वो सीट रिजर्व हैं उनका चयन कैसे होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा जब कभी कभी आप चुनाव देखते होंगे। मैं एक जनरल चुनाव गांव से बताता हूँ। एक गांव में, जैसे गांव में चुनाव हो रहे हैं, किसी गांव में एससी की ज़्यादा जनसंख्या है, जर्नल के लोग भी ओबीसी के भी लोग हैं, लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा ना कि कोई जर्नल कास्ट का ओबीसी कास्ट का चुनाव प्रचार कर रहा है काफ़ी लंबे समय से, लेकिन जब बात आती है कि अरे भाई ये तो सीट रिजर्व दे दी कि यहाँ से केवल लड़ ही एससी सकता है या एसटी सकता है, तो इस समय जो चुनाव लड़ेगा वो एससी कैंडिडेट या एसटी कैंडिडेट लड़ेगा, वहां पर जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी का चुनाव नहीं लड़ेगा। ठीक है, आपने बहुत सुना होगा कि भाई अरे बड़ी मेहनत खराब हो गई, बड़ा पैसा बर्बाद हुआ, हमने तो इतने समय से चुनाव की तैयारी कर रहे थे, अब हमारे यहाँ तो सीट ही एससी की आ गई, है ना। सुना है ना ये आप लोगों ने, आप लोगों ने सुना होगा, ये नहीं सुना बताइए, सुना होगा। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में जो चुनाव प्रचार की तैयारी कर रहा होता है तो वो अपने किसी करीबी को जो एससी से बिलोंग करता है या एसटी से बिलोंग करता है उन्हें चुनाव लड़वा देता है। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। अब भैया ऐसी योग्यताएं रखता हो जो संसद द्वारा बनाई गई हो, ऐसी योग्यताएं, योग्यताएं जो संसद द्वारा बनाई गई हैं, संसद द्वारा द्वारा बनाई गई हो। हाँ, ठीक है जी, ये आप यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, किसी को कोई समस्या कोई दिक्कत वाली बात, चलिए लिख लीजिए आप लोग। अब ये हमने बातें कर ली, ये हमने बातें कर ली, आगे बात करते हैं। हिसाब ये हमने लिख लिया। अब ये बताइए, लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है एक उपाध्यक्ष होता है कि सर एक नोट डालिए आप, नोट डालिए कि लोकसभा में जो सीटें आए हैं, सीटों का जो संख्या निश्चित की गई है वो कब की गई थी। तो 84वां संविधान संशोधन, 84वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन, ये 84वां संविधान संशोधन कब हुआ, संशोधन, संशोधन अधिनियम, अधिनियम, ये अधिनियम हुआ है 2001 में। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो सीटें हैं लोकसभा सीट, आप कहेंगे सर लोकसभा सीट, लोकसभा सीट, लोकसभा सीट 2026 तक, 2026 तक निश्चित कर दी गई। मतलब जितनी अभी जिस राज्य से जाती हैं उसी राज्य से जाएंगे, निश्चित कर दी गई,
कर दी गई। अब जो चुनाव होंगे, जो आगे चुनाव होंगे, उनमें सीटें आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन 2026 तक जैसे उत्तर प्रदेश से 80 सीटें जो लोकसभा में जाती हैं तो 80 ही जाएंगी। अब जब नए लोकसभा चुनाव होंगे, जब नए लोकसभा चुनाव होंगे तो उसमें जैसे 29 में लोकसभा चुनाव होना है, तो 29 में इन सीटों की संख्या कम या ज़्यादा की जा सकती है। ठीक है जी। सर ये तो पंचायत चुनाव में होता है, लोकसभा का बताइए। लोकसभा में भी ऐसे ही होता है। लोकसभा में भी जिस राज्य में जैसे मान लो उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश में मान लो कोई जैसे कोई सीट है, जैसे मैं अमरोहा से आता हूं, अब अमरोहा में कोई सीट रिजर्व कर दी कि भाई अमरोहा से एससी कैंडिडेट ही चुनाव लड़ेगा, तो एससी का कैंडिडेट ही चुनाव लड़ सकता है। समझ रहे हैं आप? ठीक है, ये लिख लीजिए आप लोग कि सर ये हमने पढ़ लिया। अब हमने एक आर्टिकल और पढ़ा था, अभी हमने क्या पढ़ा था, एक हमने ये वाला पॉइंट पढ़ लिया, एक हमने ये पढ़ा था कि सर कौन सा 104वां संविधान संशोधन, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम, अधिनियम 2019, इसमें क्या हुआ था, इसमें अनुच्छेद अनुच्छेद 334 में संशोधन किया। 334 में संशोधन कर एससी एसटी आरक्षण को, लोकसभा संशोधन कर लोकसभा सीटों के आरक्षण को, लोकसभा सीटों के आरक्षण को पुनः 10 वर्ष के लिए बढ़ाकर, पुनः 10 वर्ष 10 वर्ष बढ़ाकर बढ़ाकर 2030 तक कर दिया है, 2030 तक कर दिया है। यानी कि जो एससी एसटी का आरक्षण है ना, ये कब तक के लिए कर दिया, 2030 तक के लिए कर दिया। कब तक के लिए कर दिया, 2030 तक के लिए कर दिया। ये आप लोग समझिए। गौरव कुमार कह रहे हैं सर मैं अमरोहा में चौधरी कंवर सिंह तंवर, मैं शेरपुर से हूँ। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। मैं भी अमरोहा से हूँ, मैं अमरोहा के गजरौला से आता हूँ। ठीक है, चलिए लिख लीजिए आप लोग यहाँ पर। ये सारे पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गए, ये सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए क्या? चलिए, ये आप लोगों ने यहाँ तक नोट डाउन कर लिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने नोट डाउन किए या नहीं किए? चलिए, ये सिंपल सिंपल सी चीजें थी। अब लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है। कि सर लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष इनको भैया लोकसभा सदस्य ही चुनते हैं, लोकसभा सदस्य ही चुनते हैं। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, स्पीकर एंड डेपुटी स्पीकर, डेपुटी स्पीकर, स्पीकर। यहां पर हमने पढ़ना है कि सर कौन से आर्टिकल में है ये, आर्टिकल 93 अनुच्छेद 93 कहता है कि सर लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। चलिए हम बात करेंगे। चलिए, ये सारी चीजें हमने लिख ली, सारी चीजें हमने यहाँ पर लिख ली। चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार। हाँ, जनसंख्या 1971, प्रिया बहुत बढ़िया कह रही हैं कि जनसंख्या का जो आधार माना है वो 1971 का आधार माना था। चलिए फिलहाल आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए कि सर ये बताइए लोकसभा के पहले प्रथम अध्यक्ष कौन थे, प्रथम अध्यक्ष कौन थे लोकसभा के? तो उनका नाम क्या था? आम कहेंगे सर जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, मावलंकर। ठीक है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वर्तमान अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। क्या नाम है? ओम बिड़ला, ओम बिड़ला। ठीक है जी, ओम बिड़ला साहब। अच्छा, प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? उपाध्यक्ष आप कहेंगे सर एम ए आयंगर, आप कहेंगे सर एम ए आयंगर। अनंत सेनम आयंगर, आप कहेंगे सर अनंत सेनम आयंगर, अनंत सेनम आयंगर।
वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कोई भी नहीं है, वर्तमान में पद खाली है। ठीक है, वर्तमान में पद खाली है, ये आप लिखिए। मैं आपको कुछ होमवर्क के लिए दे रहा हूं, मैं कुछ आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं। ये 18वीं लोकसभा के हैं, ये 18वीं लोकसभा के हैं। ठीक है, 18वीं लोकसभा, 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, ये प्रधानमंत्रियों की सूची आप घर से लिखना प्लीज। प्रधानमंत्रियों की सूची मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है, इनको आप लोग घर से जरूर लिख लेना। और यहाँ पर ये मैं कैबिनेट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इनको जरूर लिखिएगा। कल मैं इन पर चर्चा करूंगा क्योंकि कल हम संसदीय प्रक्रिया पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, इनको आप लोग कल घर से लिख कर लाइएगा। ठीक है, कल घर से लिख कर लाइएगा, ये सारे महत्वपूर्ण हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ेंगे, है ना। इनको आप लोग कल घर से लिखिएगा, सारी चीज़ों को महत्वपूर्ण तरीके से मैं आपको इम्पोर्टेंट में दे रहा हूं, तो इन्हें आप घर से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे कल, यहाँ तक आप लोग इसको जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल मैं क्वेश्चंस लेकर आऊंगा जब संसद पूरी खत्म हो जाएगी। चलिए, तो धन्यवाद, नमस्कार।